जब इस आदमी का दोबारा जन्म हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को उसका प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का कॉलेज एडमिशन लेटर बदलते हुए देखा, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा मुस्कुराकर उसे बधाई दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी जान जा सकती है। पिछली जिंदगी में जब उसे ये सब पता चला था तो वो गुस्से में आकर अपने भाई को रोकने भागा, लेकिन उसका भाई बिना पीछे देखे लेटर लेकर भाग गया। वो पीछे पीछे दौड़ा और ये बात अपने माँ बाप को जाकर बताई। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स इंसाफ करेंगे और भाई को डांटेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसके बाप ने उसे फावड़े से मारकर बेहोश कर दिया और उसके हाथ से लेटर छीन लिया। ऊपर से अपने छोटे बेटे की चालाकी की तारीफ भी की। जब उसने गुस्से में पूछा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, तब उसके बाप ने जो कहा उसने उस आदमी की पूरी उम्मीद तोड़ दी। असल में वो उनका सगा बेटा था ही नहीं, शुरू से ही उसके साथ गेम खेला जा रहा था। उन्होंने उसे बस इसलिए पाला था ताकि बाद में उसे यूज किया जा सके, और जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने उसे बोरे में बंद करके घर के पीछे पहाड़ों में फेंक दिया। उधर उसका छोटा भाई उस पूरे इलाके में टॉप यूनिवर्सिटी में जाने वाला पहला लड़का बन गया, और तो और उसने अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली। दूसरी तरफ वो आदमी जंगल में एक खाई में पड़ा था जहां भेड़ियों का झुंड उसे नोचने ही वाला था। तभी वहां से एक अरबपति गुजरा जिसने न सिर्फ भेड़ियों को भगाया बल्कि उस घायल इंसान को बचाया। लेकिन जब उसने ध्यान से चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। ये तो उसका अपना बेटा था जो 20 साल पहले उससे बिछड़ गया था। मरने की कगार पर पड़े उस आदमी ने जब अपने असली माँ बाप को देखा तो उसका दिल नफरत और गुस्से से भर गया। उसने मन में ठान लिया अगर उसे अगली जिंदगी मिली तो वो नकली माँ बाप से जरूर बदला लेगा। जब उस आदमी की फिर से आंख खुली तो उसने पाया कि वो सच में उसी दिन पर वापस आ चुका है जिस दिन उसे उसका कॉलेज एडमिशन लेटर मिला था। ठीक उसी वक्त उसका छोटा भाई चुपचाप उस लेटर को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार आदमी ने उसे रोका नहीं, बल्कि ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और उल्टा उसे बधाई भी दे दी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला सीधा कस्बे के एजुकेशन ब्यूरो पहुंच गया और अपने भाई की रिपोर्ट कर दी, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि अपने एडॉप्टिव परिवार को पूरी जिंदगी जेल में सड़ने की सजा दिलानी है। उधर घर वालों को और पड़ोसियों को जब ये पता चला कि उसका छोटा भाई एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है तो एक पड़ोसी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच गया। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा आदमी चौंक गया, क्योंकि पिछली जिंदगी में उस लड़की के पापा ने कहा था कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होगा वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है, और वही लड़की जो उसकी होने वाली थी बाद में उसने उसके छोटे भाई से शादी कर ली थी। पिछली जिंदगी में जब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे फंसा दिया था तो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो उस लड़की को अपने भाई से शादी नहीं करने देगा। वो तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया ताकि सब कुछ साफ साफ बता सके, लेकिन लड़की ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। तब जाकर आदमी को समझ आया कि पिछली जिंदगी में जो प्यार वो समझ रहा था वो सब एक ड्रामा था, क्योंकि उस वक्त लड़की को पूरा यकीन था कि वही टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगा। अब जब छोटे भाई का नाम आया तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। लड़की बिना पीछे देखे सीधा छोटे भाई के कमरे की तरफ चली गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कैसे छोटे भाई की सफलता के सहारे खुद की लाइफ सेट करनी है। वो तुरंत छोटे भाई का हाथ पकड़कर शादी की बात करने लगी। एडॉप्टिव माँ तो ये सब देख के फूली नहीं समा रही थी। उसने वहीं डिसाइड कर लिया कि छोटे बेटे की कॉलेज सेंड ऑफ पार्टी और शादी की पार्टी साथ में करेगी। शादी का दिन भी जल्दी आ गया। रिश्तेदार और दोस्त छोटे भाई पर बेशुमार तारीफों की बरसात कर रहे थे। वो खुद भी अपनी तारीफों में इतना खो गया था कि हकीकत से बिल्कुल कट गया। लेकिन तभी एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से भेजी गई इन्वेस्टिगेशन टीम गांव के एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुकी थी।